नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी का खास कार्यक्रम हीरोज़ ऑफ एमपी में आज हमारे साथ मौजूद है नीमच कोतवाली थाना प्रभारी अजय सारवान जी। उनसे बात करेंगे जिस तरीके से हमारा खास कार्यक्रम हीरोज़ ऑफ एमपी का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएँ दी। खासकर अगर बात की जाए तो अपनी ड्यूटी से बढ़कर इन्होंने जो है कोरोना काल में काम किया और आपके और हमारे परिवार की रक्षा की है। ऐसे में आज बात करते हैं अजय जी सारवान से। टीआई साहब, हमारा कार्यक्रम हीरोज़ ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद पाटीदार जी। सबसे पहला सवाल है, किस तरीके से फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था तो आपको सुनकर और आपको कैसा लगा? जी हाँ, जब प्रारंभिक स्थिति में जब कोरोना के बारे में पता चला तो पहले तो ये रहा कि अपना जो नीमच ज़िला है उसमें किसी भी प्रकार का कोरोना का कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं आया था और अन्य जगहों पर कोरोना की काफ़ी लहर चल रही थी। तो निश्चित रूप से एक दहशत का माहौल जो रहता है लोगों में कि कोरोना काश नीमच में नहीं आए और उसके लिए क्या क्या अवेयर करना चाहिए व्यक्ति को, ये सब चीज़ें चल रही थी। और एक दिन अचानक खबर आई कि निम्बाहेड़ा में करीब 40-50 कोरोना पेशेंट पॉजिटिव एक ही दिन में आए हैं। तो उस दिन से जो दहशत का माहौल जो यहाँ पर बना, तब फिर ताबड़तोड़ यहाँ पर मीटिंग्स हुई और ये रहा कि अब चूँकि कोरोना अपने ज़िले के पास आ चुका है और अब हमें और सतर्कता से और ज़्यादा एक्टिव होके लोगों को अवेयर करने का काम करना है। और उसमें फिर हम लोग ताबड़तोड़ लगे और उसके लिए प्रयास करने लगे कि कोरोना नहीं आए। और काफ़ी दिनों तक, लगभग 3 महीने तक काफ़ी प्रयास करने के दौरान यह सौभाग्य रहा कि नीमच में उस दौरान कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया। अगर टीआई साहब बात करें तो जैसे पहला पेशेंट आया और आपको फिर जब ये पता चला होगा, आपकी टीम को पता चला होगा, तो किस तरीके से आपने फिर अपनी पूरी टीम को सतर्क किया और आपने फिर जो है उस कोरोना से लड़ने के लिए आपने पूरी जो है टीम बनाई? जी हाँ, मुझे याद है कि यहाँ नीमच ज़िले में जो पहला पेशेंट है वो स्कीम नंबर 7 में यहाँ पर आया था, जो कि गुजरात से बिलोंग करते थे, एक फैमिली वो लोग आए थे। और जब उनका पता चला तो सबसे पहले तो एक दहशत का माहौल जब हम लोग वहाँ पर गए, चूँकि कोरोना एक ऐसी लहर चली थी कि लोगों में काफ़ी भय का वातावरण था। और जब हम प्रशासनिक अमले के साथ वहाँ गए तो हमने देखा कि पूरा सन्नाटा था उस स्पॉट पर। और वहाँ पर फिर कंटेनमेंट की जो बात आई थी तो फिर उसको जब कंटेनमेंट जोन बनाया तो हमें भी लगा कि यार कोरोना मतलब कितनी भयानक स्थिति में यहाँ पर आया है और लोगों में एक दहशत का माहौल था। फिर हम लोगों ने अपने पुलिस परिवार के जो लोग थे उनको एक्टिवेट किया कि हम अपन लोगों को यहाँ पर अच्छे से काम करना है। पुलिस प्लस प्रशासन प्लस स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उन लोगों ने और सब ने मिल के और फिर वहाँ पर कंटेनमेंट बनाया, लोगों को अवेयर किया और ये प्रयास किया कि अब यहाँ से कोरोना नीमच में कहीं नहीं जाए। टीआई साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि अब कोरोना को आपने देखा भी सही और आपने पूरी कंटेनमेंट जोन बनाया है, लेकिन जिस तरीके से पूरी तरह से कोरोना आ चुका था और सिर्फ लॉकडाउन की जब बात आई थी तो किस तरीके से लोगों को घर में रखने की एक बड़ी चुनौती आपके सामने थी, उस चुनौती को किस तरह से फेस किया आपने? जी हाँ, निश्चित रूप में चुनौती थी। उस समय कई लोग ऐसे थे जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, उन लोगों को मजबूरी में बाहर आना पड़ रहा था और हमारे लिए ये चुनौती थी कि हम लोग उनको अंदर रखें। काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया, काफ़ी लोगों को अवेयर किया कि भाई कोई भी व्यक्ति घर से बिना किसी काम के बाहर ना निकले, यदि कोई आवश्यक काम हो तो एक व्यक्ति घर का बाहर निकले, पूरे कोरोना का जो प्रोटोकॉल था उसका पालन करे। और काफ़ी पॉइंट हम लोगों के दिन रात 24 घंटे के पॉइंट यहाँ पर लगाए, काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया। कुछ सख्तियाँ भी प्रशासन के द्वारा की गई, लोगों को जुर्माना भी किया, लोगों को थोड़ा सा डराने के लिए बिठाया भी। और इस टाइप से पूरी जो सोशल जो संस्थाएं थी उनका सहयोग लिया, प्लस हमारे नगर सुरक्षा समिति के जो सदस्य थे उनका सहयोग लिया। और ऐसे करके काफ़ी लॉकडाउन में हम लोगों ने प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले। साथ ही ये भी प्रयास किया कि जो लोगों की आवश्यकताएं थी, कई ऐसे परिवार थे जिनके पास राशन नहीं था, खाने की चीज़ें नहीं थी, हमारे जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने एक बहुत अच्छा ये रहा कि यार एक एरिया को अपन गोद लेते हैं और वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करें। तो पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस कोरोना में, लोगों के सहयोग से कई मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों की थी उसकी पूर्ति की और लोगों को बाहर निकलने से रोका। टीआई साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी टीम ने मिलकर ये काम किया, अगर टीम के मिलने की बात की जाए तो आपकी टीम को भी आपको सुरक्षित रखना था और ऐसी भी खबरें आई थी कि आप भी संक्रमित हुए हैं और आपकी टीम से भी कोई लोग संक्रमित हुए थे, तो क्या किस तरीके से वो तेरा हाल था, माहौल था?
हाँ, ये बात तो सही है कि हम लोगों को भी एक डर तो था अंदर से, क्योंकि परिवार के लोगों को भी काफ़ी डर था। हम लोग पूरे समय में बाहर रहते थे और बाहर रह के जब अपने परिवार के पास जाते थे तो हमको भी ये रहता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इन्फेक्शन हमारे घर में आ जाए। और हमारे पुलिस परिवार के भी कई लोग उसमें पॉजिटिव हुए, मैं स्वयं भी पॉजिटिव हुआ और मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे, मेरी पत्नी, वो भी पॉजिटिव हुए। लेकिन हम लोगों को ये भी था कि भाई पॉजिटिव तो हो गए, ठीक हो के दोबारा हम लोग नौकरी में आए और उसके बाद फिर से हमने अपना प्रयास किया और लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने से बचाया। टी साहब, एक आपका वो वीडियो भी उस दौरान वायरल हुआ था जो आपने मुकद्दर सिकंदर की मूवी का एक जो है गाना गाया था लोगों को जागरूक करने के लिए। क्या अभी भी वो आपको याद है? आप गा के सुनाएंगे एक बार? जी हाँ, मुझे याद है, चूँकि वो मैंने ही लिखा था और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और उससे काफ़ी पुलिस विभाग को काफ़ी अप्रिसिएशन भी पब्लिक द्वारा दिया गया था कि पुलिस इस कोरोना काल में लोगों की रक्षा कर रही है, उसके साथ साथ वो अवेयर कर रही है लोगों को। तो उस के कुछ चंद शब्द मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें एक अमिताभ बच्चन का बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, मुकद्दर का सिकंदर का, उसी पे मैंने ये लिरिक्स बनाया था और उसको फिर हमने यहाँ 40 चौराहे पर लोगों को गाकर भी बताया था। वो ये था, घर में रहकर सेफ है सब, हाथ हर पल जो धोएगा। घर में रहकर सेफ है सब, हाथ हर पल जो धोएगा। वो कोरोना से बचेगा प्यारे, जो घर में रह जाएगा। घर में रहकर सेफ है सब, हाथ हर पल जो धोएगा। जिंदगी है तो प्यारे, ये जहाँ भी पाएगा। मौत खड़ी है सामने तेरे, जो घर से बाहर आएगा। दूरी बना लो, मास्क पहनो, मौत से बच जाओ यार, घर में रहकर। ये वाला सॉन्ग था। ये सब कैसे आपके एक जहन में कैसे आया कि कोरोना के दौरान इस तरीके से एक सॉन्ग बना के लोगों को इस रूप में भी जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि सख्ती भी उस तरह में बहुत थी और सख्ती को लेकर भी लोगों में नाराज़गी थी। तो कैसे आपके मन में भाव आया कि इस तरह का सॉन्ग से भी जो है लोगों को घर में रखा जा सकता है? नहीं, उस समय में क्या है कि अलग अलग टाइप से लोगों को मोटिवेट, क्योंकि भय का माहौल था, लोग काफ़ी भयभीत थे और हम उनकी सुरक्षा में लगे थे। फिर भी कुछ लोगों को ये लगता था कि पुलिस हमारे साथ अति कर रही है, हमको घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है, हमें कुछ सामान नहीं लाने दे रही है, हम लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं। तो हम लोगों के साथ दो चुनौतियां थी, हमको आदमी को अंदर भी रखना था और सख्ती भी नहीं करना थी। तो ये मोटिवेशनल एक सॉन्ग का एक आइडिया आया, फिर मैंने हमारे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय को इसको शेयर किया, तो फिर उन्होंने भी अप्रिसिएट किया, बोले नहीं यार बहुत अच्छा आप लोगों ने तैयार किया, और बोले आप इसको पब्लिकली इसको प्रचार प्रसार करो। और नो डाउट उस चीज़ से काफ़ी लोग अप्रिसिएट हुए और उसको लेके, और लोगों ने पुलिस की जो सेवा देखी उस दौरान, तो काफ़ी लोगों ने पुलिस का बहुत मान सम्मान उस दौरान हुआ। पुलिस का एक जो विश्वास था लोगों में कि पुलिस क्या है, अभी तक पुलिस की जो छवि थी वो नेगेटिव लोगों के दिमाग में बनी हुई थी कि पुलिस तो ख़राब है। लेकिन जब कोरोना काल में उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस अपनी जान को दांव पे लगाकर हम लोगों की सुरक्षा कर रही है। जिस एरिया में कोई व्यक्ति नहीं जाता था, जिस एरिया में कोई भी किसी चीज़ से परहेज कर रहा था, उस स्थिति में पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा होके और वहाँ पर 24 घंटे ड्यूटी कर रहा था। हम लोगों ने कोरोना काल में हम कई परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हॉस्पिटल में हमको आईसीयू के अंदर तक जाके व्यवस्था देखना पड़ी। अंदर से हम भी डरते थे कि क्या होगा, लेकिन सब एक वो था, एक विश्वास था ऊपर वाले पे कि अपन अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ऊपर वाला भी अपने साथ है। और नो डाउट 2 बार में, दोनों लहर में मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ और ये स्थिति थी कि हम लोग दिन गिनते थे कि हमारा जो है क्वारंटाइन पीरियड कब पूरा हो और हम फिर से अपनी ड्यूटी पे जाएं। और जैसे ही हम लोगों के 14 दिन हुए तो 15वें दिन से हम लोग अपनी ड्यूटी पर वापस आए और हमने वो प्रयास किया कि हम अगर एक व्यक्ति को भी कोरोना पीड़ित होने से बचा लें तो वो हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। टी साहब, अगर बात की जाए दूसरी लहर की बात की जाए तो दूसरी लहर में हमने देखा कि मौत का आंकड़ा और संक्रमित का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। तो कई हॉस्पिटल में विवाद की स्थिति बन रही थी, साथ ही बात की जाए तो जांच सेंटर पर विवाद की स्थिति बन रही थी। तो उस दौरान कैसी आपके सामने चुनौती थी और कैसे लोगों को जो है शांत करने का माहौल था? जी हाँ, कई परिस्थितियाँ उस दौरान ऐसी बनी कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि यहाँ पर परिजन हंगामा कर रहे हैं।
तो हम लोगों को पूरी टीम के साथ मैं 15-15, 20-20 आदमियों का बल लेके सिविल हॉस्पिटल में गया। आईसीयू के अंदर तक हमको जाके लोगों को समझाना पड़ता था, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान थे। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को रेमडेसिविर नहीं मिल रहे थे, किसी को अन्य जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उस समय मतलब इतना शॉर्टेज चल रहा था कि सभी लोग परेशान थे। अब उनको उस परिस्थिति में आपको उनको मोटिवेट करने के लिए आपको उनको प्यार से समझाना भी है, क्योंकि सभी परेशान थे। हर व्यक्ति के साथ 2-2, 3-3 लोग लगे हुए थे। तो कई ऐसी परिस्थितियां आई कि हमको वहां पर अंदर जाकर लोगों को समझाना पड़ा और आईसीयू के अंदर तक की व्यवस्था देखना पड़ी। और उसके अलावा जब हमने देखा तो बड़ा मतलब एक दुखद जो दृश्य रहता था सुबह सिविल हॉस्पिटल का, कि जो लोगों की डेथ होती थी तो उनको मर्चुरी में रख देते थे और अगले दिन सुबह 8 बजे से जब उनकी शव यात्राएँ जब वहाँ नगर पालिका की जो गाड़ियाँ लेके जाती थी तो वो मतलब बड़ा ही दर्दनाक दृश्य रहता था। उस दौरान ये स्थिति रहती थी कि उस गाड़ी के पीछे चलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलता था। तो उन लोगों को भी मैं सलाम करता हूँ जिन लोगों ने इतना कोरोना काल में इतना जब भय का माहौल था तो उन लोगों ने सेवाएं दी, जो उनकी बॉडी को उठा के और शमशान तक ले जाते थे और उनका अंतिम संस्कार करते थे। एक्चुअल में जो कोरोना योद्धा तो वही हैं हमारी निगाह में, और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। टी साहब, कोरोना लहर के साथ साथ जिस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने लोगों को घर में रखने की थी, परिजनों को समझाने की थी, तो उस बीच जो अपराध पर अंकुश लगाने की चुनौती भी थी। तो कई बार हमने देखा कि ये अफीम उत्पादक इलाका तस्करी भी बड़ी संख्या में उस दौरान हो रही थी, तो उस समय कई केस आपने बनाए भी हैं, रोके भी हैं तस्करी को। तो क्या माना जाएगा कि एक ये बड़ी चुनौती आपके सामने जो है अपराध को लेकर भी थी? जी हाँ, अपराध को लेकर चुनौती थी। लोगों का काम धंधा भी बंद हो गया था। कई लोग ऐसे थे जिनको पर डे कमाना और पर डे खाना है, तो जब उनको नहीं मिल रहा था तो छोटी मोटी चोरियाँ भी शहर में हुई। उसमें भी एक चुनौती थी, उसमें भी हम लोग गश्त वगैरह बढ़ाए। उसके बाद तस्करी की भी कुछ घटनाएं हुई जिसमें तस्करों को मौका मिला कि वो इस स्थिति में जब पुलिस व्यस्त है तो अपना काम करें। तो उस दौरान एनडीपीएस के कुछ मामले भी कायम हुए और कई जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने फ़ायदा उठाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जो थी वो चप्पे चप्पे पर लगी हुई थी, सभी जगह नाकेबंदियाँ थी। तो इस कारण से काफ़ी हद तक अपराध को हम लोगों ने कंट्रोल में किया। ठीक है, अब टिया साहब, अब जो तीसरी लहर की बात सामने निकल के आ रही है, तो किस तरह की अपील आप करें, क्योंकि आपने पूरा दृश्य देखा है, हमने भी देखा है, तो क्या चाहेंगे किस तरीके से लोगों को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए ताकि जो पहली और दूसरी लहर आई थी उस लहर को तीसरी लहर के रूप में ना देखा जा सके? जी हाँ, मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूँगा कि अगर जरा सा भी ऐसा लगता है कि तीसरी लहर का आगाज़ होने वाला है तो कृपया करके वो लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर अपने परिवार बिना आवश्यक काम से कहीं नहीं निकलें, प्रॉपर मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़ का उपयोग करें और जितना हो सके पब्लिक प्लेस में जाने से बचें। यही मैं आपके माध्यम से सभी को आगाह करना चाहूँगा। तो ये थे कोरोना योद्धा और वॉइस ऑफ एमपी हीरोज़ के आज खास कार्यक्रम मौजूद नीमच कोतवाली थाना प्रभारी अजय जी सारवान। उनसे बात करी, किस तरीके से उन्होंने बताया कि जब कोरोना पहली लहर और दूसरी लहर थी उस दौरान किस तरीके से इन्होंने कोरोना की लहर में इनकी अपनी टीम के साथ काम किया, खास ही अपराध को लेकर भी सतर्क रहे। कई तरह की चुनौतियाँ इनके सामने थी, लेकिन हर एक चुनौती को ये पार करते रहे और आज और हम आप सुरक्षित हैं। साथ ही तीसरी लहर को भी उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर की अगर कोई ऐसी आपको अंदेशा लगता है तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ताकि तीसरी लहर को दूसरी और पहली लहर में जिस तरीके दृश्य हमने और आपने देखा था वैसा तीसरी लहर में ना देखा जा सके। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।